बेटा कल हमने लास्ट लेक्चर जो कंटिन्यू लेक्चर था वो रेनल की ब्लड सप्लाई तक हमने कहा था, पढ़ा था कि रेनल की ब्लड सप्लाई क्या होती है, रेनल आर्टरीज होती हैं, रेनल वेन्स पे निकलती हैं। तो ये हमारा जो मेन हमने कहा था कि लेफ्ट रेनल वेन होती है एज कम्पेयर टू राइट के बड़ी होती है। वजह क्या है कि हमारा जो इन्फीरियर वेना केवा होता है वो राइट साइड पे होता है एओर्टा के, जिसकी वजह से वो नियर टू द राइट किडनी होता है, इसलिए उसकी डिस्टेंस कम होता है। और लेफ्ट जो हमारे रेनल वेन होती है उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, कल हमने ब्लड सप्लाई की बात की थी कि इनकी जो रेनल आर्टरीज होती हैं, जो लंबर जो हमारे से निकलती हैं एब्डोमिनल एओर्टा से, वो जब अंदर जाती हैं तो फर्दर वो हमारे पास जो है बनाती हैं, यानी कि ब्रांचेस बनाती हैं। जो हमारे पास पिरामिडल ब्रांचेस होती हैं जो इंटर होती हैं वो 4 से 5 होती हैं उसमें से। तो ये हमारा है। हम आगे अब आज चलते हैं। हमने थोड़ी सी जिक्र यूरेटर की बात की थी कि यूरेटर ऐसा ये रूट होता है जो किडनी को कनेक्ट कर रहा होता है यूरिन ब्लडर के साथ। जो आपको यहाँ पे हल्का सा नजर आ रहा होगा ये वाइट कलर में, ये रूट है। ये किडनी पेल्विस से निकलता है जो यूरिन लेके आ रहा होता है, और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द किडनी लेकर ये इंटर होता है ये हमारे पेल्विस मीडियम के थ्रू बैक पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लडर के अंदर। हमने इसकी थोड़ी सी हम जिक्र कर लेते हैं यूरेटर के बारे में। यूरेटर जो होता है ये 2 यूरेटर होते हैं हमारे पास, मस्कुलर ट्यूब्यूल एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम किडनी टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लडर तक जाता है। यूरिन जो होता है ये हमारे पास प्रोपेल्ड होता है, वहाँ से जाता है, प्लास्टिक की कंट्रक्शन होती है यूरेटर के अंदर, तो यूरिन आगे बढ़ के ब्लडर में जाता है जहाँ पे ये स्टोर होता है। ईच यूरेटर जो होता है ऑलमोस्ट जो है नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और हर यूरेटर के अंदर 3 कंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमने कल भी जिक्र किया था कि थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में। कंस्ट्रक्शन का मीन्स वही है कि वहाँ पे नैरोइंग आ जाती है, जहाँ पे वो सुकड़न थोड़ी सी नैरो होती हैं ट्यूब, जहाँ पे स्टोन वगैरह फॉर्मेशन रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और पेशेंट पेन का कंप्लेन करता है। एक वेयर द रेनल पेल्विस ज्वाइन द यूरेटर, यानी कि ये ऊपर वाला जो किडनी का रेनल पेल्विस होता है जो हमने हाइटिस का नाम लिया था, वहाँ से जब ये रेनल पेल्विस निकलता है तो यहाँ पे ये नैरोइंग हो जाता है, जहाँ पे जिसके जो होता है ये नैरोइंग की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा नंबर पे हमारे पास ये कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं जहाँ पे ये इस क्रॉस द पेल्विक बीरियम, ये जो पेल्विस बीरियम को क्रॉस करके ये पेल्विक के अंदर एंटर होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये बाइफ्रैक्टेड हो रही हैं इलियक आर्टरीज वगैरह, यहाँ पे इस जगह पे ये नैरोइंग हो जाता है। और उसके बाद तीसरा नंबर होता है जब ये ब्लडर की वॉल जो है ना पियर्स करके, यानी कि पढ़ के जब एंटर होता है यूरिन ब्लडर के अंदर, तो ये 3 जगह होती हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होती है, हम कहते हैं कंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके अंदर यानी कि नोरिंग ऑफ द ट्यूब हो जाती है, जहाँ पे कोई भी पैथोलॉजी होने के या क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने के या स्टोन रोकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमने यूरेटर की कंटिन्यूशन करते हैं कि रेनल पेल्विस से ये फिनल शेप्ड होता है और ये एक्सटेंड करता है अपर एंड ऑफ द यूरेटर। अपर एंड ऑफ यूरेटर से जो होता है ये फिनल टाइप होता है, और ये आगे चल के ये लाइन विद इन द हाइलम से ही होता हुआ किडनी से रिसीव करता है, मेजर कैलेक्स से यूरिन रिसीव कर रहा होता है इनर साइड से, और ये इंटर हो जाता है पेल्विस क्रॉसिंग द बाइफर्केट ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी। जो हमने कहा था ये कॉमन इलियक आर्टरी को बाइफर्केट करते हुए हमारे पास पेल्विक बीरियम में एंटर हो जाता है। और यहाँ पे ये आप देखिए सामने सर को इलियक जॉइंट होता है, ये बिल्कुल उसके सामने फ्रंट से ये गुजरते हुए आगे जाता है। ये रन करता है डाउनवर्ड और फॉरवर्ड आगे की तरफ आता है, और जो लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस से होता हुआ, ये पेल्विस का लेटरल वॉल है साइड में, इससे होता हुआ ये पोस्टीरियर ऑफ द ब्लडर में जो होता है वो इसके लेटरल एंगल ऑफ द ब्लडर कहते हैं, वहां पे जाकर ये एंटर हो जाता है। रिलेशन ऑफ द राइट यूरेटर की हम बात करते हैं कि राइट यूरेटर के रिलेशन में क्या क्या आते हैं। ये रिलेशन जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये वाइवा में पूछे जा सकते हैं। हम ही अगर यहाँ गौर से देखेंगे ये यूरेटर हमारा राइट यूरेटर है, और इसके ये रिलेशन में क्या क्या आता है। इंटीरियर हम देखेंगे तो इंटीरियर में हमारे पास डुडेनियम आएगा, इसके अंदर टर्मिनल पार्ट्स ऑफ एलियम आएगा, इसके अंदर जो है राइट कोलिक वेसल्स आ जाती हैं जो कोलन को सप्लाई करती हैं, इलियोकोलिक वेसल्स आ जाती हैं,
जो इलियम और कोलिक को सप्लाई करती है। राइट टेस्टिकुलर ओवरियन वेसल्स आ जाती हैं, जो ये हमारे पास टेस्टिकुलर ये वेसल्स आती हैं जो टेस्टिस और ओवरियन को सप्लाई करती है। टेस्टिकुलर मेल में और ओवरियन फीमेल में सप्लाई होती हैं। रूट ऑफ द मेजेंट्री, यहाँ पे मेजेंट्री होती है जो आपका असेंडिंग कोलान और आपके सीकम को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर इसके पीछे कौन कौन से मसल होते हैं, क्या क्या होता है। राइट सोर्स मसल होता है, ये राइट सोर्स मसल ये पीछे से ये जा रहा है। और इसके अलावा हमारे बाइफर्केशन ऑफ द राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ये राइट कॉमन इलियक नीचे जो होती है ये इनके पीछे आ जाती है और इसके ये पोर्शन आती है। और इसके लिए अगर हम रिलेशन ऑफ द लेफ्ट यूरेटर की बात करें तो लेफ्ट यूरेटर के अंदर भी इसके इंटीरियर सिग्मोइड कोलान आ जाता है। सिग्मोइड मेसोकोलान जो होता है ये पोर्शन आ जाता है। लेफ्ट कोलिक वेसल्स आ जाती हैं जो सप्लाई करती हैं कोलिक को। लेफ्ट टेस्टिकुलर ओवरियन वेसल्स यहाँ पे अगर आपको देख रही हैं, यहाँ पे ये नजर आ रही हैं कि ये वो जो गोनेडल वेसल्स के नाम से दिया गया है। ये इसके क्या होती है, इंटीरियर आ रही होती हैं, बिल्कुल इसके सामने से यूरेटर जा रहा है, इसके सामने से क्रॉस हो रही है। पोस्टीरियरी वही होगा, लेफ्ट जो हमारे पास सोर्स मसल्स आ जाएगा और लेफ्ट जो होता है बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी आ जाती है, ये हमारे पास इसकी मॉइचर आ जाती है। अब हमारे पास यूरेटर का खत्म होता है, अब आता है हम सुप्रारेनल ग्लैंड की बात करते हैं या ब्लड सप्लाई पर देख लेते हैं। यूरेटर की ब्लड सप्लाई फिर सुप्रारेनल ग्लैंड। तो अपर एंड जो होता है हमारे पास यूरेटर का, जो ऊपर रेनल पेल्विस के साथ अटैच होता है, वो रेनल आर्टरीज को सप्लाई करी होती है। मिडल पोर्शन जो होती है वो उसको गोनेडल यानी कि आर्टरी सप्लाई करती है, जिसको हम टेस्टिकुलर या ओवरिन, टेस्टिकुलर मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी कहेंगे, फीमेल में ओवरिन आर्टरी कहेंगे। कलेक्टिवली दोनों को गोनेडल आर्टरी भी कहते हैं, वो मिडल पोर्शन को सप्लाई करती है। इन्फीरियर पोर्शन को जो होता है ये हमारे पास सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी जो होती है, पेल्विक सप्लाई करती है। सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी वो जो है पेल्विस पोर्शन को सप्लाई कर रही होती है। ये याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज कुछ भी आ सकते हैं और वाइवा में पूछे भी जा सकते हैं। लैम्फ ड्रेनेज अगर इसकी देखी जाए तो लेटरल जो एओर्टिक नोड्स होते हैं, इलियक नोड्स, वो इसमें ड्रेन होता है। इस तरह ये हमारे पास इसमें एक प्लेक्सस ये देखा कि ये हमारे पास नर्व सप्लाई का, कि हमारे पास नर्व सप्लाई किस तरह होगी इसकी। रेनल टेस्टिकुलर यानी कि गोनल हम कहते हैं वेसल्स होती हैं। टेस्टिकुलर जो ओवरियन जो जो नर्व होती हैं और वो सप्लाई करती हैं, रेनल नर्व करती है। हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सस से वो आती हैं। हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सस इसमें ये देखिए प्लेक्सस बन रहा है, पूरा जाल सा बन रहा है। ये जाल जो बनके से की नर्व्स निकलती हैं वो सप्लाई करती हैं। हमारे पास एफरेंट फाइबर्स जो होती हैं ट्रेवलिंग करती है सिंपैथिक नर्व से, स्पाइनल कॉर्ड से वो शुरू होती है और फर्स्ट और सेकंड लंबर सेगमेंट जो बनाती हैं, वहाँ से ये फर्स्ट सेकंड लंबर सेगमेंट वहाँ से ये जो है कि आता है और वहाँ पे जाके ये इसको अपनी सिंपैथिक सर्कुलेशन देता है। ये थोड़ा कट सेक्शन दिखाया गया है हमारे किडनी के अंदर का। ये पिरामिड के अंदर आपको नेफ्रॉन मिलेंगे, इस तरह ये नेफ्रॉन की शेप दिखाई गई है। यहाँ पे ब्लड की एक पूरी पिक्चर दिखाई गई है। नेफ्रॉन आप हिस्टोलॉजिकल में पढ़ोगे बेटा कि नेफ्रॉन की डिटेल के साथ कि नेफ्रॉन की जो है किस शेप का होता है, नेफ्रॉन कितने पार्ट्स हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये नेफ्रॉन का हमारे पास बुमेन कैप्सूल भी कहते हैं। ये कैप्सूल होता है जिसको बुमेन कैप्सूल कहते हैं। फिर इनकी ये प्रोक्सिमल कॉन्वोलेंटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। फिर उनकी जो होती है ये डिसेंडिंग ट्यूब कहलाती हैं या डिसेंडिंग लैम्प भी कहलाती है। फिर ये बिल्कुल बारीक से ट्यूब आती है जिसको रूप ऑफ हेनल भी कहते हैं। फिर असेंडिंग लिम्ब आ जाती है। फिर इनको जो है हम कहते हैं कि डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, जहाँ से ये यहाँ फिल्ट्रेशन होती हैं और ये फिल्ट्रेशन से होता हुआ यहाँ से सारा जाता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स होते हैं। सोडियम चैनल, आयरन, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स होते हैं जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वेस्ट मटेरियल की। अगर बॉडी को जरूरत होती है तो वह वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है, नहीं होती तो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। और फाइनली ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाता है और वहाँ से ये रेनल पपीला के अंदर फिल्ट्रेशन होकर जमा होता है वेस्ट मटेरियल जितना भी है। उसमें वाटर भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, जितना भी है हीमोग्लोबिन, बिलोबिन, एक्सवाइजेड सारा हो सकता है। और ये यहाँ पे अगर पिक्चर देखें कि नीचे वाला मेडुला है, ऊपर वाला लाइट कलर में जो है वो कार्टेक्स नजर आ रहा है। तो ये आपके जो जितने नेफ्रॉन होते हैं वो दो फॉर्म में, दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पे अगर पिक्चर आप देखेंगे ब्लड सप्लाई इनकी जो आ रही है, तो ये जो वुमेन कैप्सूल के अंदर, ये वुमेन क्लोज है, ये ओपन करके दिखाया गया। ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस के अंदर जो होता है एफरेंट और इफरेंट वेसल्स आ रही होती हैं।
और यही वेसल्स यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर रही होती हैं, और इसी को ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, GFR, ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। तो हमारे पास तो ये सारा जो चीज़ें हैं, तो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये हम चेक करते हैं, और जब रेनल फेलियर हो रहा होता है तो GFR हम चेक ज़रूर करते हैं, तो उसमें है। और आगे चल के हम इसको थोड़ा सा बताते हैं कि सुपररेनल ग्लैंड क्या भी जिक्र आ रहा है कि सुपररेनल ग्लैंड क्या चीज़ होती है। हमारे पास दो सुपररेनल ग्लैंड्स होते हैं, येलोइश कलर में होते हैं। ये रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं, इसके ऊपर चर्बी जमी होती है। ये हमारे पास अपर पोल ऑफ किडनी जो होता है उसमें ये शेप में मौजूद होता है, जो जहाँ पे आपको नजर आ रहा है सुपररेनल ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल होता है, पिरामिड शेप में होता है। दे आर सराउंडिंग बाय द रेनल फेशिया, इसमें रेनल फेशिया मौजूद होता है। और हमारे पास सेपरेटेड फ्रॉम द किडनी बाय द प्रीरेनल फैट, किडनी से यहाँ पे सिर्फ फैट होता है उसके ऊपर ही रखा होता है, ये सेपरेटेड होता है थोड़ा। ईच ग्लैंड हैज अ येलो कॉर्टेक्स होता है और डार्क ब्राउन मेडुला होता है। इसका कॉर्टेक्स होता है, जिसको हमने इनका नाम दिया था येलो कॉर्टेक्स, और डार्क ब्राउन मेडुला इसके अंदर मौजूद होता है, और इसके बहुत बड़े फंक्शंस होते हैं। और लेफ्ट सुपरनल ग्लैंड की शेप फिर चेंज होती है। ये ग्लैंड जो होता है हमारा क्रिसेंटिक शेप होता है, यानी कि चांद की तरह तो शेप होता है, ये जो पिरामिड होता है राइट वाला। तो और इसमें क्या होता है, एक्सटेंड अलोंग विद द मिडिल बॉर्डर ऑफ द किडनी के मिडिल बॉर्डर तक ये कंटिन्यू हो जाता है, फ्रॉम अपर पोल ऑफ द हाइलम से साथ होता है। तो हमारे पास ये ये पोल ऑफ द हाइलम, जैसे हमारे पास ये लाई करता है बिहाइंड, किसके पीछे होता है, पैंक्रियास के पीछे होता है, क्योंकि ये लेफ्ट किडनी ऊपर होती है एज कम्पेयर टू राइट किडनी। यहाँ पे पिक्चर में आपको क्लियर नजर आ रही होगी। तो ये इसके फ्रंट पे क्या होगा, इसमें पैंक्रियास होगा, फिर हमने पढ़ा था लेजर सेक होता है, स्टमक भी होता है, हमारा रेस्ट ऑफ द पोस्टीरियर ऑन द डायफ्राम मौजूद होता है, ये उसके मौजूद होता है। राइट सुपररेनल ग्लैंड के अंदर क्या होगा, ग्लैंड होता है ये पिरामिड इन शेप हो गया, ये हमने राइट पिरामिड शेप का हमने जिक्र पहले कर चुके थे। ये बिल्कुल इस तरह केप अपर पोल ऑफ द राइट किडनी के अपर पोल पे होगा, ये मिडिल पोल पे नहीं होता, यहाँ पे मिडिल पोल फिर ये इसके मिडिल पोल पे लेफ्ट पे तो मिडिल पोल पे होता है। ये लाइक है बिहाइंड द राइट लूब ऑफ द लिवर के, राइट लूब ऑफ लिवर के पीछे होता है। ये मिडली बिहाइंड द इंफीरियर वेना केवा, बिल्कुल ये इंफीरियर वेना केवा में ये जो होता है ये मिडली इसके इंफीरियर वेना केवा जा रहा होता है, बिल्कुल क्लोज होता है। और ये क्या कहता है कि रेस्ट पोस्टीरियर ऑन द डायफ्राम, इसके पोस्टीरियर डायफ्राम मौजूद होता है। तो ये इसके जो रिलेशंस हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ सुपररेनल ग्लैंड की हमने बात कर रहे हैं। तो हमारे पास इसकी जो 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं ईच ग्लैंड को, एक सुपीरियर सुपररेनल आर्टरी कहलाती है, ये इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी, फेरेनिक कहते हैं डायफ्राम को। डायफ्राम की जो नीचे वाली जो इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी होती है, ये सुपीरियर सुपररेनल जो रेनल आर्टरी जो होती है इसको इसके थ्रू सप्लाई कर रही होती है। ऊपर ये हम पिक्चर देख रहे हैं ये। उसके बाद कहते हैं मिडिल सुपीरियर सुपररेनल जो होती है ये एओर्टा से अराइज होती है, एओर्टा से अराइज होकर इसको सप्लाई कर रही होती है। और जो तीसरी होती है इंफीरियर सुप्रारेनल जो होती है फ्रॉम द रेनल, ये आर्टरी रेनल आर्टरी से अराइज होकर आ रही है, ये इंफीरियर आ गई, ये पूरी मिडिल आ गई, एओर्टा से आ गई, और ये सुपीरियर आ गई। ये हमारे पास सुपीरियर, क्योंकि ये एक फ्रेनिक जारी है, इंफीरियर फ्रेनिक जो है आर्टरी जारी, इसकी ब्रांचेस है जो सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी जिसको सप्लाई कर रही है। हम इसकी वेनस ड्रेनेज की बात करें तो ये सिंगल वेन मर्ज हो जाती है फ्रॉम द हाइलम ऑफ द ईच ग्लैंड, हमारे पास मर्ज होके एक ही हाइलम बनाती हैं, और फिर ये इंफीरियर वेना केवा में ये देखें ओपनिंग हो रही थी। ये राइट सुपरनल जो सुपरनल वेन होती हैं वो हमारे पास ड्रेन हो जाती है डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा के अंदर, इसकी राइट सुपरनल की हम बात कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे जो लेफ्ट जो होती है वो क्या होती है बेटा, वो किसमें ड्रेन होती है, वो लेफ्ट रेनल में ड्रेन होती है। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा खत्म हो जाता है। इसके अंदर हमने सिर्फ, मैं थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हमने सिर्फ यूरेटर को पढ़ा, और यूरेटर की ब्लड सप्लाई पढ़ी, यूरेटर का एनाटॉमी पढ़ा, और सुप्रारेनल ग्लैंड पढ़ा, और रिलेशन ऑफ द यूरेटर हमने पढ़ा है। तो मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू कर देता हूँ, फिर आपको टाइम मिलेगा कि क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। हमने सुप्रारेनल यूरेटर की बात की,
हमने कहा कि 2 यूरेटर्स होते हैं, 2 ब्लैक स्ट्रक्चर्स हमारे मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास ये ऊपर किडनी से यूरिन जो किडनी के जो है वहाँ पे पेल्विस से अराइज होते हैं, फिनाइल शेप होते हैं और ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और ये नीचे की तरह आते हैं और इंटीरियर आते हैं पेल्विक ब्रम के अंदर होते हुए यहाँ पे जो कॉमन इलियक आर्टरीज को बाइफरकेट कर जाते हैं और ये हमारे पास जो लेटरल एंगल ऑफ कहते हैं यूरिन ब्लैडर वहाँ पे एंटर हो जाते हैं। और 3 जगह होती हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी कि वहाँ पे वो सुकड़ना नेरोइंग होना यूरेटर नेरो होता है। नंबर 1 जहाँ पे यूरिनल पेल्विस से जॉइन करा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होती है यूरेटर की, वहाँ पे ये नेरो हो रहा होता है। नंबर 2 जहाँ पे ये कॉमन इलियक आर्टरी को बाइफरकेट करके हमारे पास पेल्विक बेरियम में एंटर होता है। नंबर 3 जब ये पोस्टीरियरली एंटर होता है यूरिनल ब्लैडर के अंदर, यहाँ पे नेरो होता है। जब भी स्टूल वगैरह वो फॉर्मेशन होती है या मूव करता है तो यहाँ 3 जगहों पे अटकता है, फंसता है, जहाँ पे वो पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है। उसके बाद हमने बात की कि इसके यूरेटर जो होता है ये फिनल लाइक शेप्स होता है और वो हमारे पास फिनल लाइक शेप होता है और अपर यूरेटर से होता है और ये हाइलम से स्टार्ट होता है और मेजर कैलेक्स से यूरिन रिसीव करता है और ये पेल्विस जो होता है क्रॉस करता बाइफरकेट करता है कॉमन इलियक आर्टरीज को और ये हमारे सेक्रो इलियक जॉइंट के सामने से होता हुआ ये नीचे आता है और नीचे ये जो है नीचे आने के बाद डाउनवर्ड और फॉरवर्ड आकर ये ब्लैडर के जो बिहाइंड है लेटरल वॉल उसके साथ टच होकर एंटर हो जाता है। और उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा कि इसके रिलेशन में क्या क्या होता है। इंटीरियर्स में हमारा डुडेनियम होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द हाइलम होता है, राइट कोलिक वेसल्स होती हैं, इलियोकोलिक वेसल्स होती हैं, राइट टेस्टिकुलर ओवरिन वेसल्स होती हैं, रूट ऑफ मेसेंच होता है। इसके पोस्टीरियर क्या होता है, राइट सोर्स मसल होता है, बाइफरकेट ऑफ द राइट कॉमन इलियक आर्टरी होती है। मुझे लेफ्ट के हम रिलेशन को पढ़ा कि लेफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट वही रिलेशन होते हैं, यूरेटर की बात करें मगर थोड़ा सा चेंज होता है कि सिग्मोइड कोलन होता है, इंटीरियर इसका चेंज होता है, पोस्टीरियर सेम होता है। सेगमेंट कोलन सेगमेंट मेसोकोलन होता है इसके इंटीरियर, लेफ्ट कोलिक वेसल्स होती हैं और लेफ्ट टेस्टिकुलर ओवरियन वेसल्स होती हैं, पोस्टीरियर लेफ्ट सोर्स मसल्स होते हैं, बाइफरकेशन ऑफ द लेफ्ट कॉमन जो इलियक आर्टरीज वगैरह होती हैं, ये इसके बिहाइंड होती हैं। फिर हमने बात की थी कि ब्लड सप्लाई की कि इसके तीन हिस्सों में डिवाइड ब्लड सप्लाई होती है। अपर पोर्शन को रेनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, मिडिल पोर्शन को जो होती है हमारे पास गोनेडल आर्टरी जो सप्लाई करती है जिसको टेस्टिकुलर ओवरियन आर्टरी कहा है और इन्फीरियर पोर्शन को हमारे पास सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है। और लिम्फ ड्रेनेज की हमने बात की कि ये लेटरल एओर्टिक नोड्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। फिर नर्व्स की हमने बात की कि नर्व्स के 2 तरह के नर्व सप्लाई करते हैं, एक रेनल होती है नर्व होती है जो टेस्टिकुलर नर्व भी कहते हैं और फीमेल में ओवरी नर्व कहते हैं, वो हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सिस से अराइज होती सप्लाई करती है। सेकंड नर्व जो होती हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं जो फर्स्ट और सेकंड लंबर सेगमेंट से अराइज होती हैं। ये हमारे पास है, ये थोरैक्स सेगमेंट है, ये लंबर सेगमेंट है, अराइज होती हैं और वहां से ये सप्लाई करती हैं। फिर ये हमने कट सेक्शन बताया था किडनी का, ये किस तरह ये नेफ्रॉन होते हैं, ये ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलर के अंदर ये मौजूद होता है, बुमेन कैप्सूल कहलाता है। इसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ द नेफ्रॉन्स के ये ट्यूब्स होते हैं जो कलेक्टिवली करते हैं, यहाँ पे चैनल्स होते हैं डिफरेंट। ये हमने कहा था इसको जीएफआर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करते हैं ग्लोमेरुलर की, ये हम हिस्ट्रो में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हमने सुप्रारेनल ग्लैंड की बात की, ये 2 होते हैं, येलोइश कलर में होते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल पेरिटोनियम के अंदर मौजूद होते हैं और किडनी के अपर पोल पे मौजूद होते हैं। इसमें रेनल फेशिया मौजूद होता है, सेपरेट किडनी से ये होता है पैराइटल प्री रेनल जो होता है फेट की वजह से ये किडनी से चेंज होता है। ये चिकन येलो कॉर्टेक्स और डार्क ब्राउन मेडुला मौजूद होता है। हम फिर लेफ्ट जो है उसके सुप्रारेनल ग्लैंड की बात की कि ये क्रिस्टेंट शेप में होता है, यानी कि चांद क्रिस्टेंटिक जो होता है इसको बोलते हैं कि ये चांद की शेप के। और इसके बाद हमने एक्सटेंट कहा कि ये मिडिल बॉर्डर तक और जाता है किडनी के अपर पोल और हाइलम तक ये जाता है। अगर आप यहाँ पे ये पिक्चर देख लें ये हाइलम के करीब तक चला जाता है, ये सुप्रा रेनल ग्लैंड कहलाता है, इसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये लाइव हम किसके पीछे होता है, पेंक्रियास के पीछे होता है, इसके ऊपर पेंक्रियास होता है, लेजर सैक होता है, स्टमक के इसके पीछे होता है, रेस्ट पिन हमारे पास पोस्टीरियर ऑफ द डायफ्राम मौजूद होता है। उसके बाद हमने राइट सुपरनल ग्लैंड की बात की कि ये राइट सुपरनल ग्लैंड जो होता है ये पिरामिड शेप का होता है, ट्रायंगल होता है, ये अपर पोल ऑफ किडनी पे मौजूद होता है, ये बिहाइंड लूप ऑफ द लिवर के अंदर होता है और इसके मिडली इंफीरियर वेना केवा मौजूद होता है।
ऐसा पोस्टर ऑफ द डायफ्रागम मौजूद होता है। ब्लड सप्लाई की हमने बात की, ये हमारे पास 3 आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। इसमें सुपीरियर पोर्शन सुप्रा रेनल आर्टरी सप्लाई करती है। मिडल आर्ट जो होती है वो हमारे पास जो होता है एओर्टा से आती है, और इन्फीरियर जो होती है रेनल से आती है, जो हमने यहाँ पे पिक्चर में शो की है। बड़ा ये और वेनस ड्रेनेज इसकी किस्में होती है कि जो राइट की जो होती है वो डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में हो जाती है, जबकि लेफ्ट की जो होती है वो रेनल वेन में सप्लाई होती है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है।